आज जो हमने अपना हेलो फिफ्थ क्लास लास्ट जो हमने अपना लेसन किया था, आज हम उसके बैक एक्सरसाइज करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, वो आप कर लेना। अभी जो बाकी सब चीज़ें हैं वो हम करते हैं। जैसे प्रत्येक के लिए एक शब्द हो। पहला है हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के मूल शब्द रूप, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तो वो शब्द जो हिंदी के संस्कृत में जिनका मूल रूप उपयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं तत्सम। विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द, जो विदेशी भाषाओं से शब्द लिए जाते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, आप इसके सामने ही लिख देना। ठीक है, ये सेकंड का था। अगला है आपका वह शब्द जिनके खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। अब वह शब्द जिनके अगर हिस्से किए जाते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वो होते हैं ऋण शब्द। अगला है आपका स्थानीय भाषाओं से हिंदी में आए हुए शब्द जो आम भाषाओं में इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें कहते हैं देशज। लास्ट है आपका वाक्य में प्रयोग किए जाने पर जिनका रूप नहीं बदलता। वो शब्द जिनका वाक्य में अगर प्रयोग किया जाए तो उनका रूप नहीं बदलता। तो यहाँ की वाक्यों में प्रयोग करने के बाद जिनका रूप नहीं बदलता है वो कौन से शब्द होते हैं? वो होते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, ये काम आपको अपनी कॉपी में करना है। अब यहाँ पे आपको बोला है कि निम्नलिखित के चार उदाहरण दो। जितने भी आपको यहाँ पे दिए इनके चार आपको एग्जाम्पल देना है। फर्स्ट है विकारी शब्द। तो विकारी शब्द में आपके हैं चलता, चलती, लड़का और लास्ट है लड़के। उसके बाद है आपका अविकारी शब्द। इसके भी आपको चार एग्जाम्पल देने हैं। तो यहाँ है आपका अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में आपका आएगा अच्छा, मुझे, तेज, अंदर। अविकारी शब्द वो होते हैं जिनका कोई रूप बदला नहीं जा सकता, कहीं पे भी उन्हें इस्तेमाल किया जाए तो उनका यही रूप रहता है। अगला है आपका ऋण शब्द। तो यहाँ पर है कि ऋण शब्द के आपको एग्जाम्पल लिखने हैं। ऋण शब्द के एग्जाम्पल है यहाँ पे मटर, पानी, शेर और लकड़ी। ऐसे शब्द के अगर इन्हें बांटा जाए, इनके खंड किए जाए तो उन खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता। ऐसे शब्दों को हम ऋण शब्द कहते हैं। देशज शब्द वो होते हैं जो हम अपनी आम भाषा में इस्तेमाल करते हैं, जैसे घर, रोटी और क्या कहते हैं थैला, और गाड़ी। ये वो शब्द होते हैं जो हम आम भाषा में अपनी इस्तेमाल करते हैं। अगला है आपका संकर शब्द। तो यहाँ दे रखा है आपको संकर शब्द। संकर शब्द वो होते हैं संकर शब्द वो होते हैं जिनमें दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिला के कोई एक शब्द बनता है। जैसे यहाँ पे रेलगाड़ी, जो हमने अपनी बुक में पढ़ा था उसमें था रेलगाड़ी। नेक्स्ट था आपका हवादार। अब इसमें देखो रेलगाड़ी हमने पढ़ा था, रेल जो है हमारा वो अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी जो है हमारा वो हिंदी का है। ठीक है, लास्ट है हवादार है, उसके बाद है चाबी वाला और लास्ट है आपका वर्षगांठ। ये पढ़ लिया आपने। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे अपना। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विदेशी भाषाओं के तीन शब्द लिखो। विदेशी भाषा है वो जो हमारे देश से बाहर की भाषाएं हैं उन्हें विदेशी भाषाएं कहते हैं। उन भाषाओं के तीन शब्द लिखने हैं। पहला है आपका तुर्की शब्द है हमारा चम्मच, पहले आधा माँ आएगा और ये चा है। चम्मच है आपका कैंची। तो देख रहे हो आप, ये सारे वर्ड्स हम अपने हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये चम्मच है, कैंची है,
कालीन है, ये सारे वर्ड तुर्की के हैं। ठीक है। अगला है आपका अरबी। अरबी में आप लिखते हैं ख़त्म, ख़त्म, नगद, ये सारे जो वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं ये अलग अलग भाषाओं के हैं। औलाद, ये सारे कौन से भाषा है? ये है हमारी अरबी के। अब है अंग्रेज़ी। अंग्रेज़ी में आपका आता है बैग, बैग है आपका पुलिस, फिर है कोट, ये सारे आपके अंग्रेज़ी के हैं। अगला है आपका फ़ारसी। ये इसलिए मैं बैक कर दे रही हूँ ताकि लिखने में घिचपिच ना हो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो थोड़ा वीडियो को आगे पीछे करके एडजस्ट कर लेना। अगला है आपका फ़ारसी। फ़ारसी में आएगा ज़मीन, ज़मीन, गवाह, और लास्ट है आपका दरवाज़ा। लास्ट है आपका पुर्तगाली। पुर्तगाली भाषा के जो शब्द हैं वो हैं बाल्टी, गोदाम, और है बुखार, नहीं सॉरी बुखार नहीं, कारतूस या फिर तंबाकू। तो ये सारा काम है जो आपको कॉपी में करना है। इसी के साथ हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आंसर आपको ग्रुप में ही मिल जाएंगे, तो ये सारा काम करके आपको PDF बना के भेजना है। ओके बाय।